द सोल्जर पोएम जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया, लेके आया हूं मैं आपके लिए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम सोल्जर? तो क्या रहा? रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, द सोल्जर इज अ सी सनेट। एक सनेट है, सनेट और लिरिकल फॉर्म में लिखा रहता है तो इसलिए इसे सनेट कहते हैं। पोएम फॉलोज द सनेट फॉर्म, लिरिकल फॉर्म में। The poem is related to war and patriotism, जो है युद्ध और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ है। It expresses love for one's country during war, जो है युद्ध के दौरान अपने देश के लिए प्यार को दिखाता है। The poet belongs to वर्ल्ड वार 1 पीरियड। वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो है रूपर्ट ब्रूक जो है ये पोएम लिखते हैं और उस दौरान ही थे, लेकिन उनका जो है डेथ जो है अर्ली हो जाता है इसी दौरान। नंबर 5, द सोल्जर इन द पोएम रिप्रेजेंट्स, दिखाता है पैट्रियोटिज्म, राष्ट्र प्रेम को दिखाता है, राष्ट्र प्रेम को दिखाता है। नंबर 6, द फॉरेन फील्ड रेफर्स टू, दिखाता है बी बैटल फील्ड इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में जो युद्ध के मैदान में एक देश के सैनिक दूसरे देश में जाके अपने देश के लिए जो युद्ध कर रहा है वो दिखा रहा है युद्ध भूमि। इट मींस लैंड वेयर द सोल्जर में डाई, और वहां पे मे बी जिस देश में वो फाइट कर रहा है वो मर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड मीन्स क्या है? कह रहा है सी द सोल्जर्स ग्रेव बिकम पार्ट ऑफ इंग्लैंड। कह रहा है कि यदि वहां उस सोल्जर की मौत होती है तो वहां जो उसे दफनाया जाएगा तो वह हिस्सा, वह भाग हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि वो सोचता है कि उसका बॉडी जो है पला बड़ा पोसा पुष्पित पल्लवित किया गया है इंग्लैंड में, इसलिए जहां वो मरेगा जिस कोने में उसे दफनाया जाएगा वह हमेशा के लिए इंग्लैंड को बिलोंग करेगा और इंग्लैंड का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द टोन ऑफ द पोएम इज, कैसा है? काम एंड पैट्रियोटिक, एकदम शांत है और राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम का है। क्वेश्चन नंबर 9, द पोएम प्रेजेंट्स डेथ एज ए, कैसा? ग्लोरियस एंड मीनिंगफुल, एकदम गर्व की बात होगी अगर वो युद्ध में अपने देश की सेवा करते करते मरता है तो उसके लिए, एक सैनिक के लिए ग्लोरियस होगा और सार्थक हो जाएगा उसका जीवन। क्वेश्चन नंबर 10, द सोल्जर बिलीव्स हिज डेथ विल गिव ऑनर टू इंग्लैंड, जो है ये उसके देश के लिए, इंग्लैंड के लिए गौरव की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 11, द पोएम शोज वार एज, कैसा दिखाता? नोबल एंड आइडियलिस्टिक, द वार इज आइडियलाइज्ड इन द पोएम, वार को दिखाया नोबल और आइडियलिस्टिक दिखाया है। 12, द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ इज, कैसा? एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट कर रहा है, ही कामली एक्सेप्ट पॉसिबल डेथ की, यदि उसकी मौत भी होती है तो परेशान चिंतित नहीं है। नेक्स्ट, रिचर्ड डस्ट सिंबलाइज, ये रिचर्ड डस्ट बोल रहा है सोल्जर्स बॉडी की, उसका जो सोल्जर्स का बॉडी है, शरीर है, यदि द बॉडी इन रिचेस फॉरेन सॉइल, जहां दफनाया जाएगा उस धरती को पवित्र कर देगा, क्योंकि उसका बॉडी कहां का है? इंग्लैंड का है, और दूसरे देश की धरती को वो पावन और पवित्र कर देगा क्योंकि इंग्लैंड को वो ऑस्पिशियस, अच्छा मानता है, पवित्र मानता है। इंग्लैंड पर्सनिफाइड एज ए मदर, जैसे हम लोग अपने इंडिया को मदरलैंड कहते हैं, ठीक यहाँ पे मदर से तुलना किया गया है। द पोएम एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करा? लव फॉर होमलैंड, अपने राष्ट्र के लिए प्यार, अपने देश के लिए प्यार को दिखा रहा है। पैट्रियोटिज्म इज द सेंट्रल इमोशन, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम। द सोल्जर बिलीव्स हिज सोल विल फाइंड पीस, शांति मिलेगी यदि वो वार में अपने देश के लिए मरता है। इमेजिन्स स्पिरिचुअल पीस आफ्टर डेथ, यदि वो मरता है तो उसे शांति मिलेगा कि उसने अपने देश का सेवा करते करते अपना प्राण निछावर किया है। नेक्स्ट, द पोएम लैक्स, क्या है? हॉरर ऑफ वार, इसमें जो है पोएम में हॉरर, वॉर बहुत कठिन होता है, यहाँ कहना आसान है, गोली बंदूक बम तोप के बीच में जाके लड़ना रहता है और कभी भी जान जा सकती है। 18, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज, कैसा है? सिंपल एंड एलिवेटेड, एकदम सामान्य सिंपल है। रूपर्ट ब्रूक इज नोन एज ए आइडियलिस्टिक वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। रिफ्लेक्स, दिखाता है रोमांटिक पैट्रियोटिज्म, रोमांटिक, ये अपने इंग्लैंड को एज ए मदर, और ये बोलता कि यदि वो मर भी जाएगा तो जो है उसके लिए गर्व की बात होगी। वार इज सीन थ्रू आइडियलिज्म, अपना आइडियलिज्म को दिखाता है। द सनेट स्ट्रक्चर हेल्प्स टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पर्सनल फीलिंग, को ये दिखाता, उसका जो पर्सनल फीलिंग है अपने देश के लिए, देश प्रेम के लिए वो दिखाता है। The poem suggests that a soldier's death, क्या? Purifies the land, जहां पे मरेगा, जिस भूमि में दफनाया जाएगा उसको पवित्र करेगा। The soldier's feeling are, कैसा है? Proud, एकदम गौरव की बात होगी, अपने देश का सेवा करते करते राष्ट्र के लिए, देशभक्ति के लिए मरा तो। पोएम मेनली फोकसेस ऑन किस पे? इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस पे जो है दिखाता है कि यदि वो मरता है तो उसका जो इमोशनल है और स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस है उसको बताता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन 25, द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम द सोल्जर इज, क्या है? डाइंग फॉर वंस कंट्री इज ऑनरेबल, अपने देश के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, देश की सेवा के लिए मरना जो है एकदम अच्छी बात है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैंने आपको डिटेल किया है, प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी एक एक चैप्टर पे ऐसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा ये एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।